हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की भर्ती आ चुकी है और ये काफ़ी बड़ी भर्ती होने वाली है। तो इसी भर्ती के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी बातें करेंगे, सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, लगभग 24,000 पद इस भर्ती में हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और ये विज्ञापन जारी होंगे इसके, ये जिला स्तर पर होंगे। ठीक है, हर जिला जो होगा वो अपने स्तर पर इसका विज्ञापन अलग अलग जारी करेंगे। कुछ जिलों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं और कुछ जिलों के विज्ञापन आने वाले समय में बहुत जल्दी जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस जो भर्ती है, इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, तो देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती है तो ये तो पता ही है, केवल महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एज की बात की जाए तो ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनकी एज 18 साल से 35 साल के बीच में है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को वो कम से कम 18 साल की हो चुकी हों और 35 साल से ज़्यादा की ना हुई हों, ऐसी महिला अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकती हैं। अगर उनकी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट, मिनिमम जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी भी आप डिग्री साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, अब चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि संबंधित ग्राम पंचायत या मोहल्ला के निवासी। ठीक है, देखिए, आप सिर्फ अप्लाई उसी सीट से कर सकते हैं जिस जगह के आप निवासी हैं। ठीक, अब जो महिला अभ्यर्थी ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो उनके पिता जिस गांव या अगर शहर में रहते हैं तो जिस मोहल्ले के निवासी हैं उसी मोहल्ले के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या उसी गांव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन महिला अभ्यर्थियों की शादी हो चुकी है, ठीक है, तो उनके जो पति हैं जिस गाँव के निवासी हैं, है ना, जिस गाँव के स्थायी निवासी हैं, उसी गांव से सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा किसी गांव से आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप शहर में रहते हैं तो जिस मोहल्ले के या वार्ड नंबर के आप निवासी हैं, केवल उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य गांव से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, आप केवल अपने ही गाँव के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अप्लाई किसी और अन्य गाँव के लिए नहीं कर सकते। ठीक, तो ये लोग जो महिला अभ्यर्थी हों, 18 से 35 साल के बीच की उम्र हो, इंटरमीडिएट हो कम से कम, और उस गांव पंचायत या मोहल्ला के निवासी हों जिस सीट रिक्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अब हम कैसे जानें कि हमारे गांव की जो सीट है वो खाली है या नहीं है। अगर खाली है तो किस कैटेगरी में है। ठीक है, ये मुख्य सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गाँव की सीट या मोहल्ले की सीट खाली है या नहीं है और किस कैटेगरी में है। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को क्या करना है, जो खंड विकास कार्यालय होता है ना, विकास खंड कार्यालय जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं, तो आपको वहाँ जाना है। वहाँ पर नोटिस बोर्ड देखना है। नोटिस बोर्ड पर एक लिस्ट लगाई गई होगी। ठीक है, नोटिस बोर्ड पे एक लिस्ट लगाई गई होगी जिसमें जितने भी गांव की जगह खाली हैं उन सब गांव के नाम होंगे। साथ ही ये बताया गया होगा कि किस गांव की सीट किस कैटेगरी में है। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है, ब्लॉक जाना है। ठीक है, विकास खंड कार्यालय या ब्लॉक। ठीक है, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस गाँव की सीट खाली है और किस कैटेगरी में है, अगर हमारे गाँव की सीट खाली है या नहीं है और किस कैटेगरी में है। अब यहाँ पर दूसरी बात एक और है कि यदि मान लो सीट जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, यदि सीट जनरल कैटेगरी में है तब उस गांव ग्राम पंचायत के सभी कैटेगरी के लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि ओबीसी या एससी के लिए आरक्षित है तब केवल ओबीसी या एससी लोग ही उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए है तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा आपके ब्लॉक से कि आपके गाँव की सीट खाली है या नहीं है या फिर किस कैटेगरी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन किस बेस पर होगा। ठीक है, सिलेक्शन किस बेस पर होगा, तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो जगह होती हैं इस पर जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के आधार पर होता है। ठीक है, आपके इंटरमीडिएट के नंबर वगैरह जो होंगे उनके आधार पर और आपके जो अधिभार दिया जाएगा आपकी शैक्षिक योग्यता को। ठीक है, जितने आपके पास उच्चतम योग्यता होगी आपको उतना ही अधिभार मिलेगा। तो आपके मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती होगी ग्राम स्तर पर। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर आपके गाँव में जो भी जिसकी सबसे ज़्यादा मेरिट होगी उसका ही नंबर या उसका ही सिलेक्शन इस पद के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, ये मेरिट बेस पर ये भर्ती होनी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मेरिट के आधार पर होगी और गांव के लेवल पे। ठीक है, मेरिट आपकी ऐसी नहीं बनेगी, पूरी जिले की मेरिट नहीं बनेगी, आपके गांव की ही मेरिट बनेगी। उसमें जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा उसमें जिसके सबसे ज़्यादा नंबर वगैरह होंगे उसका ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, तो देखिए इसके लिए क्या है, एक वेबसाइट है जो दी गई है ना, www.upanganbadibharti.in। ठीक है, ये वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे आपको जाके पहले ये देखना है कि अभी आपके ज़िले का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर लिस्ट दी गई है, जिस ज़िले का विज्ञापन जारी हो गया है उसकी लिस्ट आ चुकी है। अब आपको उसमें अपना ज़िला खोजना है। अगर आपके ज़िले की भी लिस्ट आ चुकी है या विज्ञापन जारी हो चुका है तब आपको
न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके इसमें रजिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको अपने ज़िले की लिस्ट मिल जाए उसके बाद ही आपको ब्लॉक जाना है, क्योंकि ब्लॉक पे जो लिस्ट लगाई जाएगी कि किसी गांव में कितनी जगह खाली हैं वो तभी लगाई जाएगी जब यहाँ पर आपके गाँव आपके ज़िले का विज्ञापन जारी हो जाएगा इस वेबसाइट पर। ठीक है। तो ये आज के आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में जानकारी थी। लगभग सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया गया है। अगर फिर भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना, उसका जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।